हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच मैथ का आंसर की लेकर आए हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसी का ऑब्जेक्टिव का। जिनको जिनको अपना सॉल्यूशन मिलाना है कि मेरा कितना सही है वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद हो जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज जो एग्ज़ाम में पहला प्रश्न आया था 120 का भाज्य गुणनखंड यानी कि पहला क्वेश्चन जो था इसका आंसर है इसका पहला का 1 नंबर होगा। इसके बाद है ये सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन जो है तो थर्ड क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न जो है तो चौथा का ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चौथा नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद पांचवा जो है यहाँ पे ये y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, शून्य की संख्या निकालना था। तो शून्य की संख्या चूँकि यहाँ 3 बार काटा था इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा सही। उसके बाद अब यहाँ पर था ये x² माइनस 3 का शून्यक निकालने वाला, तो ये जो शून्यक निकालने वाला इसका आंसर होगा नंबर 3। उसके बाद 7वां नंबर जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग था गुणनफल -3 और 2 दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा 7वां नंबर का ये होगा फर्स्ट नंबर। उसके बाद 8वां नंबर है कि समीकरण निकाय का कौन सा हल है, कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है। तो 8वां नंबर जो है इसका फर्स्ट वाला है यानी कि 1 नंबर, इसका कोई हल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है रेखिक समीकरण का हल क्या है, इसका यानी कि एक्स वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा। इसका जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा वो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो संगत कहलाता है। और संगत तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संगत जो है वो सही आंसर इसका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, इसका हल कितने होंगे, तो इसका हल 1 होंगे। चूँकि एक्स वाई का 2 वैल्यू निकलता है इसका मतलब ये नहीं कि 2 में टिक करें, इसका 1 ही होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड बहुत गलत टाइप किया है, इसमें कुछ मिस टाइप हो गया है, तो इसीलिए हम इसको अभी कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में। आप लोग अपने से इसका आंसर जवाब दे देंगे कमेंट में, हम भी आप ही लोग से सीख लेंगे, ठीक है। 13 नंबर जो है यदि रेखीय समीकरण का कोई युग्म असंगत है तो इसकी आलेख की रेखाएं होगी। तो 13 नंबर जो है इसका नंबर 1 होगा, प्रतिच्छेदी नहीं, समांतर। उसके बाद है यहाँ 14 नंबर निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ बोला नहीं है इसलिए इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। 2 नंबर जो है द्विघात समीकरण वो नहीं है। उसका 15 नंबर जो है इसका विविक्तर निकालने बोला है, तो विविक्तर ने उन्हीं के डी निकालने बोला है, इसका जो डी होगा वो क्या होगा, इसका 1 होगा। उसका 16 नंबर बोला है कि अगर बराबर वास्तविक मूल है, अगर इस समीकरण का क्या है बराबर वास्तविक मूल है तो इसका जो डी होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका कौन सा कंडीशन लागू होगा, तो इसका कंडीशन थर्ड जो है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसके मूलों की प्रकृति निकालने बोला है, तो मूलों की प्रकृति जो है इसका होगा वास्तविक एवं असमान, क्योंकि डी का जो वैल्यू है वो 1 निकलता है यानी कि 0 से बड़ा है, उसकी वास्तविक एवं असमान होता है, ठीक है। फिर बोला द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान क्या होगा, अगर मूल समान है तो के का मान क्या होगा 2√10⁻⁶। अभी मैं इसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ बच्चों, बस आंसर टिक लगा रहे हैं। यदि डिटेल्स पढ़ने का होगा दोबारा जिनको 10 का एग्जाम देने के हैं तो वो बाद में उसको वीडियो अपलोड कर देंगे हम। अभी तो बस टिक लगाने की ज़रूरत है कि देखना कि मेरा कितना सही है कितना गलत है, उसके हिसाब से हम इसको टिक कर रहे हैं। अब यहाँ बोला है कि द्विघात समीकरण के मूल -2 है तो के का मान क्या होगा, इसका जो के का मान होगा वो 1 नंबर होगा। उसके बाद बोला इसका कि इसका मूल क्या होगा, यानी कि
एक्स जो है इसका वैल्यू क्या होगा अगर सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर होगा, 2/3 और -1/2। आप लोग बनाए होंगे एग्जाम में, मिडिल टर्म फैक्टर करके बनाएंगे तो भी बन जाएगा, और भी प्रोसेस है बहुत सारा बनाने का। इसका बोला कि सार्वंतर क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हर बार तो सेम ही रहता है, तो इसका सार्वंतर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22 बोला कि AP का प्रथम पद और सार्वंतर दिया, दूसरा पद क्या होगा, तो क्या होगा, सेकेंड वाला इसका आंसर होगा। इसमें बोला कि AN क्या होगा, तो AN इसका क्या होगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा 28 वाला। इसके बाद 24 नंबर जो प्रश्न है, इस 3 के प्रथम 5 गुणज का योग वाला प्रश्न, इसका 5 गुणज का योग निकालेंगे तो निकाले होंगे सभी कोई 45 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 25 नंबर जो है बोला सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग समरूप क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 26 नंबर स्टूडेंट सॉल्व किए होंगे, तो 26 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 27 नंबर जो है प्रश्न, 27 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 28 नंबर जो है, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 होगा। उनतीस नंबर जो है, 29 नंबर बोला कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो ये 16:81 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। 30 नंबर जो है, एक समकोण त्रिभुज का बात किया है, कर्ण दिया, एक भुजा मालूम है, दूसरा भुजा क्या होगा, इसका जो दूसरा भुजा होगा वो दूसरा भुजा क्या होगा, इसका दूसरा भुजा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 5 होगा। इसके बाद 31 नंबर जो है, 31 नंबर में बोला कि अगर AB बराबर इतना है, AC इतना है, BC इतना है, तो कौन B कैसा होगा, तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, 90 डिग्री वाला। फिर बोला कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर आगे बोला है कि ये बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 33 का पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे जो है 34 नंबर प्रश्न, 34 में बोला कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हैं, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। अगर यहाँ लिखा रहता कि एक बिंदु से कितनी होती है, तो एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा होता, लेकिन यहाँ कोई बिंदु का नाम नहीं बोला, इसलिए इसका आंसर अनंत हो गया। आगे बोला है कि दी गई आकृति में OP इतना है, PA मालूम है, तो OA की लंबाई कितनी होगी, तो OA की लंबाई कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड 4 सेंटीमीटर। फिर आगे जो 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर क्या बोला है कि यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² सभी को हम लोग पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो है ये सेकेंड ऑप्शन में होगा। उसके बाद 37 जो है, 37 में बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि 132/7 सेंटीमीटर। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे 38 नंबर की। 38 नंबर में बोला कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई निकालने बोला है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर जो है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। और उसके बाद 40 नंबर जो प्रश्न है, 40 नंबर का जो है वो उसका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो और सभी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहते हैं।